कहानी सुना रहा हूं, उस कहानी की सहायता से आप लोग समझना ये बीमारी कैसे कैसे ये वायरस हमारे मस्तिष्क को डपोल बना देता है। देखना सुनना, मान लो ये मेरा लाल है, इस लाल को एचआई वायरस हो गया है, ठीक है भाई, इस लाल को एचआई वायरस हो गया है, ये लाल का मान लेते हैं लीवर है जिसे आप बोलते हो यकृत। अब देखो भाई, मान लो इस लाल ने असुरक्षित यौन संबंध बनाया है, संक्रमित सुई का संक्रमण हो गया, संक्रमित रुधिर से आदान हो गया, या इनकी माता से इसके अंदर एचआई वायरस आ गया, कैसे भी कर मान लो इसके अंदर एचआई वायरस आया, सबसे पहले एचआई वायरस आता है और लीवर में बैठ जाता है। देखो मैं इस एचआई वायरस को दुनिया का सबसे समझदार वायरस मानता हूं, सबसे समझदार प्राणी, सबसे समझदार सूक्ष्म जीवों के अंदर कोई है तो वह है एचआई वायरस। देखो जब ये एचआई वायरस अपने अंदर आया तब इसको पता है कि यदि अभी हम लोगों ने कुछ घटनाओं को अंजाम दिया तो इन लोगों को पता चल जाएगा शरीर के अंदर विदेशी लोग आ चुके हैं, तो ये तुरंत बंदूक और गोलों की सहायता से हमें नष्ट कर देंगे। तो चुपचाप कुछ नहीं करता है, आता है, कुछ खाना वाना कुछ नहीं खाता है, ये आकर अपने शरीर में लीवर में विखंडन के द्वारा जनन करता है। ये जनन की एक अलग विधि है जिसके अंदर केवल एक जीव भाग लेता है, जिसके अंदर युग्मनज या निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है, तो विखंडन के द्वारा ये बट जाता है, बटकर 3-4 बच्चे पैदा कर लेते हैं, लाल लालियां पैदा कर लेते हैं, फिर ये लाल लालियों को बोलता है जल्दी से आप सभी लोग जनसंख्या विस्फोट करो, तो ये सभी लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं, लेग जनना शुरू कर देते हैं, और साथियों अपनी संख्या कुछ बढ़ा लेते हैं, बढ़ा ली। अब कुछ संख्या बढ़ाने के बाद इन सभी को कहा जाता है कि आपके शरीर में एक एंजाइम है, जिस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। भाई परिवार का जो मुखिया होगा इन सभी को बोलेगा कि तुम्हारे शरीर के अंदर एंजाइम है जिसका नाम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जल्दी से आप लोग इस एंजाइम की सहायता से अपने अंदर जो आरएनए है उसको किसमें कन्वर्ट कर लो, डीएनए में कन्वर्ट कर लो। तो सभी बच्चों ने क्या कर लिया, अपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से आरएनए से क्या बना लिया है, क्या बना लिया, लाल डीएनए बना लिया। अब आरएनए से डीएनए बन गया, अब ये विचार करता है, स्मृति में ध्यान लगाता है कि कुछ किया जाए, कुछ किया जाए, कुछ क्या किया जाए। क्या अब हम लोग एक बार चेक करते हैं, हम लोग चेक करते हैं क्या शरीर समझ पा रहा है या नहीं पा रहा, क्या शरीर हमें समझने की ताकत रखता है, क्या शरीर हमें समझने की ताकत नहीं रखता है। तो ये कुछ बच्चों को बोलता है कि तुम जाओ शरीर के अंदर घूम कर आओ और हल्की फुल्की घटनाओं को अंजाम देकर आओ, देखते हैं कोई क्रिया होती कि नहीं होती। तो 2-4 बच्चे गए, शरीर में हर जगह घूम कर आ गए, शाम को घर पर आए, शाम को घर पर आ गए, इनके माताजी और पिता ने पूछा लाल लालियो तुम शरीर में सब जगह घूम कर आए हो क्या, हाँ सब जगह घूम कर आए हो, कि बदमाशी की, हाँ बदमाशी भी की, किसी ने आपको डांटा नहीं, किसी ने डांटा, किसी ने थप्पड़ लगाई, किसी ने, तो इनके घर के मुखिया जो है वायरस के वो समझ गए शरीर ने हमें पहचाना नहीं है, शरीर ने हमें पहचाना नहीं है, शरीर को पता ही नहीं चला है कि शरीर के अंदर विदेशी लोगों का क्या हो चुका आक्रमण। तो ये तुरंत सभी को सोचता है कि जल्दी जल्दी रात दिन मेहनत कर जनसंख्या विस्फोट करो। तो ये गंदे लोग हमारे शरीर में करोड़ों की सेना बना लेते हैं। जब शरीर में लीवर में करोड़ों की संख्या बढ़ जाती है तो भोलेनाथ को पता चल जाता है, अरे इतने गंदे लोग कौन आ गया। लीवर तुरंत सोचता है ब्रेन को, गंदे लोग क्या कर रहे हो, मेरे शरीर में करोड़ों की सेना लेकर विदेशी लोग आए हुए। मस्तिष्क ने बोला हमें तो पता ही नहीं कब आ गई, हमें रोज तो पता चल जाता, कोई सूक्ष्म जीव आता है तब कुछ घटनाओं को अंजाम देता है तो हम पहचान लेते हैं अपने हैं या पराये हैं। फिर मस्तिष्क को मालूम चलता, अरे इन गंदे लोगों ने हमें तो उल्लू बना दिया है, इन्होंने अपने आरएनए को डीएनए में बदल लिया है, जिसकी वजह से हम ये विभेद नहीं कर पाए अपने हैं या पराये हैं। अब मस्तिष्क तुरंत सूचना देता साथियों, हमारी एक ग्लैंड है जिसका नाम है थाइमस ग्रंथि। आपको बता दो शरीर की रानी है थाइमस ग्रंथि, जो इम्यून सिस्टम को डेवलप करने का काम करती है, एंटीबॉडी का निर्माण कर सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का काम करती है। तो ब्रेन सूचना देता थाइमस ग्रंथि को कि रानी जी सो मत, पूरे दिन कुछ कभी कुछ काम भी कर लिया करो। हमारे शरीर के अंदर पता नहीं एक सूक्ष्म जीव आया हुआ है जो लीवर के अंदर संख्या बढ़ा ली उसने, जल्दी से कुछ करो उनका। रानी बोलती घबरा क्यों रहे, हम कुछ उपाय करते हैं। तो रानी के भी अपने असिस्टेंट होते हैं, तो रानी का एक असिस्टेंट होता है जिसका नाम है टी हेल्पर सेल। क्या नाम है, टी हेल्पर सेल। अब टी हेल्पर सेल को रानी बुलाती है कि इधर आओ, जिसे हिंदी में बोलते हैं टी शाया कोशिका। टी शाया कोशिका को बुलाया जाता है कि आओ भाई कुछ करते हैं, कुछ घटनाओं को देखते हैं। तो जैसे ही रानी के पास टी हेल्पर सेल आती है तो टी हेल्पर सेल को बोलता है आप जाओ मार्केट से कैमरा खरीदना, और कैमरा खरीद कर तुम फोटो लेकर आओ कि लीवर के अंदर किस प्रकार के विदेशी लोग हैं। तो टी हेल्पर सेल कैमरा लेकर निकल जाते हैं कि फोटो खींचनी हम लोगों को। तो लेकिन टी हेल्पर सेल कहती है फोटो क्यों खींचे, इन लोगों को मार कर आए ना, क्या पता रानी खुश हो जाए, हमारा भी कुछ भला हो जाए। तो टी हेल्पर सेल इन एचआईवी वायरस से लड़ना शुरू कर देती है। जब टी हेल्पर सेल लड़ती है तो टी हेल्पर सेल की इतनी ताकत नहीं होती कि एचआईवी सेल से क्या कर ले, मुकाबला कर ले। अब टी हेल्पर सेल जा रही है, धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है, जा रही है, नष्ट हो रही है, जा रही है, नष्ट हो रही है। देखो एचआईवी वायरस यहां पर भी एक बहुत बड़ी समझदारी दिखाते हैं। क्या, जब साथियों हमारे शरीर में टी हेल्पर सेल नष्ट होती नहीं होती, जब टी हेल्पर सेल नष्ट होती है तो शरीर से एक प्रोटीन का स्त्रवन होता है जिसका नाम है इंटरफेरॉन। क्या नाम है, इंटरफेरॉन। आपको पता होगा एड्स की दवाई आती है इंटरफेरॉन, ये इंटरफेरॉन इस वायरस को नष्ट करने की ताकत रखता है। लेकिन एचआईवी वायरस को पता है ये इंटरफेरॉन थोड़ा परिपक्व होगा तब हमें नष्ट कर पाएगा, लेकिन परिपक्व से पहले इस इंटरफेरॉन को अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसको परिपक्व नहीं होने देते, जिसके कारण इस वायरस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे करके टी हेल्पर सेल भी नष्ट, लिम्फोसाइट भी नष्ट, मोनोसाइट भी नष्ट, सब कोशिकाएं क्या हो जाती है, नष्ट। बच जाती है रानी अकेली। रानी अकेली बच गई है शरीर के अंदर। अब आते हैं, अब इनको भी पता चल गया है कि शरीर के अंदर यदि मैंने रानी को कंट्रोल में कर लिया तो शरीर हमारे कंट्रोल में रहेगा, फिर हमें किसी को, हमें कोई भी नष्ट करने की ताकत नहीं रखता है। तो ये सभी लोग चारों तरफ रानी से घेरा बना लेते हैं और रानी को कहा जाता है आत्मसमर्पण कर लो नहीं तो हम लोग तुम्हें मार देंगे। रानी को पता चल जाता है स्थिति बड़ी भयानक हो चुकी है, इन गंदे लोगों ने चारों तरफ से जो है हाइड्रोजन बम लेकर खड़े हैं, परमाणु बम लेकर खड़े हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। रानी आत्मसमर्पण कर लेती। रानी बोलती भाई हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, हम आपके सामने आत्मसमर्पण करते हैं। तो रानी आत्मसमर्पण कर लेती है। तो इनके वायरस के मुखिया आते हैं, बोलते हैं भाई देखो हमारे इतने सारे बच्चे हैं, किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, ये बच्चे जो भी काम करते हैं तो करने देना, आप मना मत करना, ठीक है। और बच्चे कोई भी बदमाशी करे तो आप उसको डांटोगे नहीं, ना ही किसी प्रकार की बंदूक और गोलों का निर्माण करके इसको नष्ट करोगे। तो बोलते हैं भाई नहीं करूंगी और तो क्या करूं। तो रानी के चारों तरफ जो है ये वायरस घूम रहे हैं और धीरे धीरे रानी को खाना शुरू कर देते हैं, थाइमस ग्रंथि को निगलना शुरू कर देते हैं गंदे लोग। अब मान लो उसी समय उस व्यक्ति को मलेरिया रोग हो गया। अरे भाई उसी समय व्यक्ति को मलेरिया रोग हो गया, तो मलेरिया रोग को फैलाने वाला कौन होता है, प्लाज्मोडियम। शरीर के अंदर प्लाज्मोडियम आ गया जिसके कारण व्यक्ति के शरीर में हीमोजोइक अम्ल बना, शरीर में टिटूरन आई है। तो व्यक्ति गया डॉक्टर के पास, बोला साहब शरीर में टिटूरन है। तो डॉक्टर साहब ने एमपीटी किया, मलेरिया पैरासाइट टेस्ट किया, तो आप पॉजिटिव निकले। तो मलेरिया को मारने के लिए दवाई दी। दवाइयां क्या करती है साथियों, थाइमस ग्रंथि को सूचना देती है। थाइमस ग्रंथि क्या करती है, एंटीबॉडी का निर्माण कर सूक्ष्म जीव को नष्ट करती है। तो दवाइयों का काम क्या होता है, थाइमस ग्रंथि को सूचना देना कि इस प्रकार के शरीर में विदेशी लोग आए हुए। अब व्यक्ति ने जैसी दवाई को निकला शरीर में गई, वो तो उसको पता है हमें कहा जाना थाइमस ग्रंथि के पास, उसको जाकर बताना है कि प्लाज्मोडियम नाम का विदेशी लोग आया है। जैसे ही थाइमस ग्रंथि ब्लड के माध्यम के द्वारा, सॉरी जैसे ही दवाइयां ब्लड के माध्यम के द्वारा थाइमस के पास जाती तो उसको लगता है यार इतने विदेशी लोग क्या है, ये कौन सी प्लाज्मोडियम है नहीं, कोई दूसरी दिख रही है। तो
और रानी को चारों तरफ से घेर रखा है। अब अंदर जाए तो जाए कैसे, रानी के रूम में कैसे जाए? तो बेचारी दवाई रात को छुपके से थाइमस के पास जाती है, बोलती रानी जी हाथ जोड़ के निवेदन, आप लोगों को मेरा परिणाम, शरीर के अंदर प्लाज्मोडियम नामक विदेशी लोग आए हुए हैं, जल्दी से उसको नष्ट करना है। तो रानी बोलती है चुपचाप भाग जाओ यहाँ से प्लाज्मोडियम से ज्यादा भयानक लोग आए हुए हैं जो हमें कार्य करने की ताकत नहीं है, हमें कार्य करने से बिल्कुल मना किया है, ये गंदे लोग मुझे भी खा रहे हैं, तुम्हें बचना है तो चुपचाप निकल जाओ, नहीं तुम्हें भी ये खा लेंगे। तो इस कारण दूसरी बीमारियों के प्रति तुम्हारा इम्यून सिस्टम किसी प्रकार का रेस्पॉन्स नहीं देता है, जिसके कारण व्यक्ति की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। क्योंकि थाइमस ग्रंथि जो है किसी प्रकार की सूचना नहीं देती, थाइमस ग्रंथि किसी प्रकार का इंडिकेशन, थाइमस ग्रंथि ने एंटीबॉडी निर्माण की ताकत को ही क्या कर दिया है, खो दिया है। समझ में आई कि नहीं बातें? तो साथियों ये इतनी बड़ी भयानक बीमारी है, ठीक है। चलो भाई आगे बात करते हैं, कहानी के रूप में आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा। तो साथियों एचआईवी वायरस एक ऐसा वायरस है